क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने कबड्डी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पलवल के सरस्वती महाविद्यालय के सभागार में क्रीड़ा भारती संगठन द्वारा जिला संघ परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्रीड़ा भारती द्वारा जिले में 31 खंड में कबड्डी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन होने के बाद रविवार को जिला संघ परिचय कार्यक्रम में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त पहुंचे। कार्यक्रम में जिले भर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष सत्यवीर पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 55 ऐसे संगठन हैं जो समाज हित में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक संगठन क्रीड़ा भारती भी है, जिसका काम युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकाल उनका ध्यान खेल की ओर लाना है। इसी उद्देश्य से जिले में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे योगेश्वर दत्त ने कहा कि करीब 7 वर्ष की उम्र से वह कबड्डी के खेल की ओर रुझान लेने लगे। इसी दौरान उन्हें परिवार का भी पूरा साथ मिला और परिवार की तरफ से उन्हें शिक्षा और खेल दोनों पर ध्यान देने की प्रेरणा मिली, जिसके चलते वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि कबड्डी में उनका ध्यान ऐसा लगा, फिर उन्हें कुछ भी और दिखाई नहीं दिया। क्रीड़ा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पलवल जिले में कबड्डी का आयोजन अलग अलग गांव में किया है और लगभग 120 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया अलग अलग जगह पे। कबड्डी का जो समापन था उसी उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे आया हूँ और हमारा ये मानना है कि राष्ट्र प्रेम देश के प्रति समर्पण भावना खेल से अच्छा कोई भी माध्यम नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जब बचपन से खेलना लगता है तो उसके अंदर हम देश के लिए कुछ करने जब जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो जाके खिलाड़ी को देश के लिए खेलना होता है। ये बड़ा अच्छा और हर देश का की मजबूत कड़ी खेल और शिक्षा है और जब हमारे देश में भी शिक्षा और खेल मजबूत होंगे, हमारे युवा में देश के लिए करने का जज्बा होगा तो देश अपने आप बुलंदियों को छुएगा। योगेश्वर जी, कुश्ती में आप आगे गए किस प्रेरणा के तहत और किस? देखिए, मेरे माता पिता अध्यापक थे और मैं गांव में जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की, जब मेरी लगभग 7 साल की आयु थी और सभी के माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, अपना कैरियर बनाए। और उस जिस टाइम पे ये 89 की बात है, उस टाइम पे तो खेल की तरफ इतना वो भी नहीं था, इतना कोई इतनी सुविधाएं मिलती थी। मेरे पिताजी भी माता जी भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ। जब मुझे पता लगा कि मैं अखाड़े में जाने लगा हूँ, पर कभी उन्होंने मेरे को रोका नहीं। मेरे को ये बोलते थे कि तेरे को कुश्ती करनी है कर, पर पढ़ाई की तरफ ज़रूर ध्यान दे। पर मेरा मन जो कुश्ती में एक बार लगा तो फिर मेरा उससे अलग मेरे कुश्ती से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैंने अपने पिताजी को एक दिन बोल दिया कि मैं कुश्ती करनी है मेरे को, मैं पढ़ाई भी करूँगा पर मेरे को कुश्ती, मेरा फोकस, मेरा पूरा ध्यान मेरा कुश्ती पे है और मैं यही करूँगा। और बचपन से ही मैं कहीं गांव देहात में जब दंगल होते थे या तो छोटे टूर्नामेंट होते थे तो कहीं ना कहीं मेरे को प्राइज़ भी मिलते थे, तो मेडल फर्स्ट या सेकंड या दंगल में कुछ पैसे, कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये, तो उनसे बहुत ज़्यादा हौसला ही बढ़ता था और परिवार को लगता था कि मैं सही दिशा में हूँ। और जो मेरे गांव से एक बलराज पहलवान थे, उनका नाम था, तो उनका नाम सुन के ये था मेरे को भी बड़ा पहलवान बनना है। और फिर लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत से, भगवान की कृपा से मैं कुश्ती में कामयाब भी हुआ। 2012 में आपने कांस्य पदक जीता, बाद में स्वर्ण पदक भी। आज क्या बदलाव आया है खेल और खिलाड़ियों में? देखिए, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। आज कोई भी खिलाड़ी है तो मेडल के लिए खेलता है। पहले अलग चीज़ थी, पहले ये था कि मेरे को ओलंपिक में जाना, ओलंपिक कहलवाना था, पर अब ये नहीं है। अब तो चाहते हैं खिलाड़ी कि कहीं जहाँ भी जाए मेडल लेके आए। उनकी एक सोच बदली है मेडल जीतने की। हमारे मेडल लाने के बाद में, सुशील का मेरा मेडल लाने के बाद में, खासकर पहलवान तो अब ये चाहते हैं कि जहाँ भी जाए मेडल जीत के आए। कोई भी पहलवान खाली हाथ नहीं आना चाहता और उसी का कारण है कि हर ओलंपिक में लगा 2008 ओलंपिक के बाद में लगातार ओलंपिक से में मेडल मिल रहे हैं। चाहे बात एशियन गेम्स की हो, कॉमनवेल्थ की हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप की हो, एशिया चैंपियनशिप की हो, हमारे पहलवान कभी खाली हाथ नहीं आते, मेडल जीत के आते हैं। वो एक जो सोच बदली है ना, वो मेन चीज़ है। और इंसान की सोच ही इंसान को बड़ा और छोटा बनाती है।
वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।